वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और ड्यूरिंग दैट टफ पीरियड आप अपनी हेल्थ का और अपना ध्यान रख रहे होंगे और सभी चीजें प्रॉपरली मैनेज कर रहे होंगे। उन सभी चीजों के साथ साथ हमारी शॉर्ट हैंड भी इंक्लूड होना जरूरी है ताकि इस टाइम पीरियड को आप यूटिलाइज कर सकें और जब आपकी वैकेंसीज आए तब उस समय पे आप उस टाइम पर मतलब जो ये टाइम है, ये टफ टाइम है, इस टाइम पे की हुई मेहनत आपके लिए आगे हेल्पफुल हो सके। तो चलिए आज का जो वीडियो है ये एक लिंक सीरीज है। ऑलरेडी मैं आपके लिए एक वीडियो ऐड कर चुकी हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप टेंसेस को शॉर्ट हैंड में यूज कर सकते हैं जिससे कि आपके वर्ड्स छोटे हो जाएंगे और आप इजीली लिख पाएंगे। उसी सीरीज में आज हम जिस टेंस पे वर्क कर रहे हैं वो है पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। इसको भी हिंदी ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं या कुछ भी न्यूज पढ़ते हैं वो ऑलवेज आपका पास्ट टेंस में होती है। ठीक है, तो पास्ट टेंस बहुत ज्यादा यूज होने वाला टेंस होता है और जब आप इसको आउटलाइन में यूज करते हैं उस समय पे अगर आप इसका प्रॉपर यूज जानते होंगे तो आप वर्ड्स भी छोटे कर सकते हैं और आप उनको इजीली लिख के समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो उस सेक्शन में ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ताकि आप अपनी शॉर्ट हैंड में एक्यूरेसी भी मेंटेन कर सकें। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप उनको इजीली पढ़ पाए। भाई जब सही लिखेंगे तभी तो सही पढ़ पाएंगे। तो उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वहां पर लिखना और पढ़ना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं अपने पास्ट टेंस को यानी कि भूतकाल को। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि जब ट्यूटोरियल रूल्स होते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होते ही होते हैं जो कि आपको सीरियसली पढ़ना जरूरी होते हैं। अगर आप उनको सीरियसली नहीं पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चीज यहाँ पर कैसे हो गई या इसका क्या रूल था, क्योंकि ये चीजें वर्ड्स को शॉर्ट करने में भी काम आएंगी और इन फ्यूचर भी जब आप शॉर्ट हैंड को लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पास्ट टेंस बेसिकली जैसे आप कैसे डिफाइन करते हैं पास्ट टेंस को, हम लिखते हैं सिंपल अगर कहूं तो या ई ए, जैसे खाया खाई खाए। ठीक है, गया गई गए। ओके, ये वर्ड हो जाते हैं हमारे। ठीक है, था थी थे। बहुत ज्यादा डीप ग्रामर में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे शॉर्ट हैंड में आपको यूज कैसे करना है ये बताना है, तो मैं मेन फोकस उसी चीज पे रखूंगी जो आज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सिंपल बताया कि या ई ए गया गई गए, इन चीजों से हमें पता चलता है कि जो टेंस है वो पास्ट टेंस फॉर्म का है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस के लिए हम था थी तो है हो रहा है, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, मतलब है हूं है आते हैं। उसी तरह से पास्ट टेंस में ये वर्ड आते हैं। अब इन शब्दों को आप शॉर्ट हैंड में किस तरह से बनाएंगे जिससे कि इजीली लिखें, तो देखिए बेसिक जो रूल है वो प्रेजेंट टेंस से ही रिलेट करता हुआ है, मतलब जो हम प्रेजेंट टेंस किए हैं उससे ही लिंक करता हुआ है। थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है जिसको हम वहां पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है, देखिए जैसे वर्ड है आपका मैं खाता, अब यहाँ पर हूं नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा था। तो पहले शब्द के लिए था कि क्रिया शब्द में इसको छोटा कर देंगे और यहाँ पर है की जगह था लगा देंगे। जैसे मैं लिख रही थी मैं खाता हूं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ प्रेजेंट टेंस में। अब मैंने लिखा मैं, ये मैं आ गया, खाता हूं, छोटा बनाया। ठीक है, अब यहाँ है मैं खाता था, तो कैसे लिखा मैं खाता था। खा की व्यंजन रेखा को इसकी लेंथ का आधा बनाएंगे जिससे कि यहाँ पर ये पढ़ने में आएगा। तो मैं खाता था, खाता हूं में बस है लग रहा था। ओके, मैं खा रहा था। ठीक है, इसी तरह से है मैं। अब रहा रही रहे के लिए क्रिया शब्द को इसकी लेंथ का डबल कर देते हैं, तो आया मैं खा रहा था। खा की व्यंजन रेखा को डबल कर दिया तो इसमें रहा रही रहे जुड़ गया। ठीक है, तो मैं खा रहा था।
आप अगर इसको नहीं समझ पाते हैं, खा में ये मैं जोड़ा, तो आप सेपरेटली भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको सेपरेट भी डिफाइन कर सकते हो कि मैं खा रहा था। इसी तरह से है मैं खा चुका था। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, मैं खा चुका था। इस तरह से ये शब्द आएगा, मैं खा चुका था। इसके बाद आपका शब्द आता है मैंने खाया था। तो किस तरह से लिखा हमने, मैंने, ये आया मैंने खाया था। तो यहाँ पे खाया की पूरी व्यंजन रेखा आएगी और था मतलब खा की पूरी व्यंजन रेखा आएगी, और उसके साथ में हम था की जो व्यंजन रेखा है उसको ऐड कर देंगे। इसके बाद शब्द आता है मैं खा चुका। मैं खा चुका, तो किससे लिखा हमने, मैं खा चुका। चुकी चुके के लिए का की व्यंजन रेखा को एज नियर एज हम लिखते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि जो शब्द है वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में है। मतलब या तो हम उसको कट करके लिखते हैं, अगर हम कट नहीं कर सकते हैं तो हम उस शब्द को एज नियर एज, मतलब जितना पास हम बना सकें उतना पास बना के हम उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं खा चुका, तो उसी तरह से मैं खा चुका चुकी चुके के लिए का की व्यंजन रेखा हमने यहाँ पर बनाई हुई है, जिससे ये शब्द पढ़ने में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट शब्द देखते हैं। आपका जो भूतकाल है वो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्मेट चल रहा है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शब्दों को कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, मैं खाता था में खा की व्यंजन रेखा को का के लिए शॉर्ट किया और उसमें था हमने ऐड कर दिया। ओके, मैं खा रहा था में मैं हमने लिखा, रहा रही रहे के लिए खा की व्यंजन रेखा को डबल किया और यहाँ पर था जोड़ दिया। इसके बाद मैं खा चुका था में मैं खा पूरा नॉर्मल व्यंजन रेखा बनाई, चुका चुकी चुके के लिए का की व्यंजन रेखा बना के हमने यहाँ पर था को ऐड कर दिया। तो क्या आया, मैं खा चुका था। इसके बाद देखिए, मैं खाता हूँ, ये मैंने आपको प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल बताया था। हमारा मेन पास्ट टेंस का एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने खाया था। देखिए, मैंने खाया शब्द यूज किया, मतलब खा की पूरी व्यंजन रेखा को बनाया हमने, शॉर्ट नहीं किया जैसे कि हमने खाता में शॉर्ट किया था। ऐसा नहीं करेंगे, नॉर्मल व्यंजन रेखा बनाएंगे और यहाँ पर हम था का स्ट्रोक ऐड कर देंगे। ठीक है, था थी थे बेसिकली कैसे बनते थे, इस तरह से। पर चूंकि यहाँ पर व्यंजन के साथ में जोड़े जा रहे हैं तो इनका डायरेक्शन हमने चेंज किया है फ्लो को डिफाइन करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए, मैं खा चुका, तो मैं खा पूरी व्यंजन रेखा बनी है और चुका चुकी चुके के लिए का की व्यंजन रेखा एज नियर एज। ओके, एज नियर एज, ये याद कर लीजिए, इसको हम लिख देते हैं। तो क्या हो जाता है, मैं खा चुका। अब इसी तरह से ये और शब्दों में भी बनाया जा सकता है। और कौन से शब्द, और सर्वनाम में। ठीक है, सर्वनाम आपके अच्छे खासे हो चुके हैं। मैंने इनका शब्द चिन्हों को पूरा सर्वनाम के डिक्टेशन फॉर्मेट में भी आपको दिया है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम अलग अलग सर्वनाम में यूज करके इसको बना सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं ये शब्द। अब देखिए क्या आएगा आपका, जैसे मैंने लिखा है वह खाता था। ठीक है, वह खाता था, वह खा रहा था। ठीक है, वह खा चुका था। ओके, नेक्स्ट आया हमारा वह खा चुका। ठीक है, इसके बाद आया, ठीक है, अब यहां पर देखिए कैसे लिखा मैंने, वह, ये आ गया, खाता के लिए इसको छोटा किया था, वह खा रहा था, वह खा चुका था। ठीक है, यहां पर वह खा
चुका। ठीक है, इस तरह से बना। इसी तरह से हम जब प्रोनाउन चेंज करेंगे तो वह की जगह अगर हम यहाँ दे रहे हैं तुम खाते थे, तुम खा रहे थे। ठीक है, तुम खा चुके थे और तुम खा चुके। अब यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो चेंज हो जाएगा और किस तरह से बनेगा हमारा, तुम खाते थे, तुम खा रहे थे, तुम खा चुके थे। ठीक है, और यहाँ तुम खा चुके। इसी तरह से हम में बन जाता है, हम खाते थे, हम खा रहे थे, हम खा चुके थे, हम खा चुके। ठीक है, बेसिक्स नहीं बदलेंगे। प्रोनाउन आप कोई भी यूज करो। अब जैसे हम यहाँ पर उसने खाया था, ठीक है, उसको खाना खिला रहे थे, इस तरह से भी हो जाएंगे। तो जो बेसिक चीजें हैं कि हमने ता ती ते के लिए व्यंजन को शॉर्ट किया था, ठीक है, क्रिया में रहे रहा रही रहे के लिए व्यंजन रेखा को डबल कर दिया था, चुका चुकी चुके के लिए का की व्यंजन रेखा से एज नियर एज लिखा था और चुके के लिए सिर्फ का की व्यंजन रेखा को ड्रॉ किया था। ये चेंज नहीं होगा, ये कंटिन्यू रहेगा। आप प्रोनाउन कोई भी यूज कीजिए, किसी भी तरह का फॉर्मेट यूज कीजिए, यहाँ पर बेसिक चेंजेस नहीं होंगे और यही टेंसेस के बेसिक चेंजेस को या बेसिक रूल्स को डिफाइन करता है। ठीक है, तो अगर मैं बेसिक समझ जाती हूँ किसी चीज के तो मुझे रूल को कंटिन्यू करने में आसानी होती है। आप कोई भी चीज अगर समझ गए तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर आपने उस चीज को रटने की प्रोसेस में डाल दिया तो वो आपके लिए कभी भी हेल्पफुल नहीं होगा, वो प्रॉब्लमेटिक बना ही रहेगा। तो कोशिश कीजिए रूल्स को समझिए। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या होता है, कुछ क्रियाओं में भी ये यूज किया जाता है। अब क्रियाओं में किस तरह से यूज करते हैं, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब मैं आपको एडवांस आउटलाइन बताती हूँ या कोई भी स्मार्ट आउटलाइन बताती हूँ तो वहां पर मैं एक रूल आपको बताती हूँ गया के लिए। बेसिकली आगे आएंगे, गया गई गए गाय, ये सिंबल है जो कि गा की व्यंजन रेखा को लाइन पर बनाता है। ठीक है, आप गा की जो व्यंजन रेखा है जब उसको लाइन पर बनाएंगे इस तरह से तो ये क्या बनेगा, गया गई गए। बट इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, हमने वाह और या का रूल पढ़ा है, तो वहां पर इस तरह से अगर हम किसी व्यंजन रेखा में लगा देते हैं तो ये गया गई गए पढ़ा जाता है। अब इसको हम यहाँ पर टेंस में किस तरह से यूज करेंगे, चलिए ये देखते हैं, क्योंकि टेंस में समझ के यूज करना बहुत जरूरी है और आप देखेंगे कि आपके वर्ड्स कितने छोटे बन गए। ठीक है, वर्ड है जैसे मिल गया। ओके, हम अब इसी में सारे यूज करेंगे। मिल गया है, क्या आया साथ में, है। मिल गया था, क्या आया, था। मिल गया होता, वर्ड ऐड हुआ होता। और एक लास्ट आपका बन जाता है मिल गया होगा। अब देखिए ये चीजें जब आप स्मार्ट आउटलाइन या एडवांस आउटलाइन बनाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा यूज होने वाले वर्ड है। अब मिल गया सिंपल लिखना है। अगर मैं इस वर्ड के अकॉर्डिंग लिखूं तो मैं मिल गया कैसे लिखूंगी, देखिए ये लाइन आ गई मेरी, मिल गया। ठीक है, इस तरह से लिखूंगी। अब ये मिल गया क्या मैं पढ़ पाऊंगी, क्या ये इतना इजी होगा कि मैं इसको डिफाइन कर पाऊं कि ये मैंने मिल गया लिखा है, मे भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ना बना के हम कैसे बनाएंगे, मिल गया। अब बताइए अब ज्यादा इजी हो रहा है या ये पहले ज्यादा इजी था,
जिस फॉर्मेट में भी आपको हेल्पफुल लगा हो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे भी पता लगे कि जब मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया तो आपके माइंड में ये कंसेप्ट सेट हुआ और आप एडवांस आउटलाइन भी बना पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मिल गया, अब वर्ड आता है मिल गया है, मतलब मिल गया तो चल ही रहा है, इसमें है और ऐड हो गया। तो देखिए मिल गया है, इस तरह से हम ये शब्द लगाएंगे। अब आ रहा है आपका मिल गया था, मतलब उसी में हमने था ऐड कर दिया, था जो अभी तक हम ऐड कर रहे हैं अपने टेंस में स्टार्टिंग से, वही चीज हमने यहाँ पे ऐड कर दी, तो क्या हुआ मिल गया था। अब आता है होता, तो होता होना बेसिकली आपका शब्द चिन्ह है, बट मैंने आपको होता है अगर लिखते हैं हम तो कैसे बताया है, होता है, इस तरह से बताया। ठीक है, अब यहां पर भी हम ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं, तो कैसे लिखा, मिल गया होता। अब इसी में अगर है आता तो हम लिखते मिल गया होता है भी लगा देंगे हम यहाँ पर। ये लगाने से बेनिफिट ये है कि आप शब्द को कितना शार्पली पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम बनाया हुआ शब्द क्विकली पढ़ पाए, क्योंकि डिक्टेशन बोलने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक ही शब्द में बहुत ज्यादा टाइम एक्सपेंड कर दें। ठीक है, तो टाइम की क्वालिटी एंड क्वांटिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप उनको प्रॉपरली नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, ऐसे दिखेंगे, अब इसको मिलक भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जब हम प्रेशर में होते हैं उस समय हम सही गलत को प्रॉपर एनालाइज नहीं कर पाते। हमें उस समय पे जो शब्द सही लग जाता है हम उसी से पूरी डिक्टेशन को शुरू कर देते हैं। अब आप बताइए, अगर आपके माइंड ने एक गलत शब्द को सोच लिया तो आपकी पूरी डिक्टेशन उसी वर्ड के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो हमें इस तरह के शब्द चाहिए कि वो शब्द एक्यूरेट भी हो और जल्दी पढ़ने में भी आए। तो इस तरह से बनाएंगे आप, तो आपको जल्दी पढ़ने में भी आएगा और इजी भी लगेगा। अब इसी तरह से है मिल गया होगा, तो देखिए मिल गया हा और गा, होगा के लिए क्या लिखते हैं, हा और गा, तो हा का सर्किल आ गया, गा की व्यंजन रेखा हो गई। और इसी फॉर्मेट से मैं आपको एडवांस आउटलाइन भी बताती हूँ, ताकि वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है और आपको वो पढ़ने में भी इजी लगते हैं। भाई जब चीज पढ़ने में इजी लगेगी, समझ में आ जाएगी, तो नॉर्मल है, तो आपके लिए एक इजी एंड एक्यूरेट फॉर्मेट क्लियर करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं। अब देखिए मिल गया में गया का ये शॉर्ट फॉर्म है, जैसे मैंने आपको किया गया बताया था, किया गया, तो कम क्या किया का शब्द चिन्ह है। ठीक है, इसमें गया ऐड कर दिया है ना। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसे जल्दी पढ़ लेंगे। ठीक है, और अगर मैं लिखती किया गया, अब पढ़ते रहो इसको, दोनों ही तो का हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, एक का की व्यंजन रेखा है और एक गा की व्यंजन रेखा है, कितना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। प्लस हाथ उठाना पड़ गया, उसको 2 बार बनाना पड़ गया, और यहाँ पर क्या हुआ, एक ही बार में हमने शब्द को बना लिया और वो क्लियरली समझ में आ गया। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने क्या किया, गया का शॉर्ट फॉर्म बनाया, तो बना मिल गया, मिल गया है, तो मिल गया, मिल बनाया, माँ और ला की व्यंजन रेखा, गया के लिए शॉर्ट फॉर्म, और इसी में हमने है यूज कर दिया। इसके बाद मिल गया था, मिल गया था में मिल गया तो वही चलेगा जो मेन हमने वर्ड बना दिया, था ऐड हो गया। इसी तरह से मिल गया होता, इसी तरह से मिल गया होगा। आप इसको अदर वर्ड्स में भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको किया गया बताया। चलिए हम इसी पे थोड़ा वर्क कर लेते हैं, इसी को बना के देखते हैं। भाई आपको भी तो फ्रेगमेंट करना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए ना। जब आप समझ जाएंगे बेसिक चीजें तो आप इजिली बना भी पाएंगे। तो चलिए देखते हैं किया गया में ये कैसे बनेगा। ठीक है, अब वर्ड है किया गया, तो ये हमारा बेस वर्ड होगा। हमने यहां बनाया किया गया है, किया गया था, किया गया होता। आप इवन नोटिस भी कर रहे होंगे कि इस तरह के वर्ड्स बहुत ज्यादा आप यूज करते हैं। फिर है किया गया होगा। ठीक है, इस तरह से ये वर्ड हमारे आए। अब हमें इन्हें बनाना है, तो किस तरह से हम इन शब्दों को बनाएंगे, देखिए किया गया है, किया गया था,
ठीक है, किया गया होता, किया गया होगा। ओके, इस तरह से ये वर्ड आपके बनेंगे। ठीक है, जब आप इनको बनाएंगे आप इसी तरह से अदर वर्ड्स में भी इसको यूज कर सकते हैं, और यूज करके मुझे बताइए कि आप इजीली बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी ताकि आप उसको और इजी वे में समझ पाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर भविष्य काल के बाद में भूतकाल पे वर्क किया कि शॉर्ट हैंड में हम इन टेंसेस को किस तरह से यूज करेंगे। अब आप खुद एनालाइज कीजिए कि आपके वर्ड जो आप दूर दूर लिख रहे थे, हाथ उठा उठा के लिख रहे थे, वो वर्ड कितने ज्यादा शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और सिर्फ हमारा मोटिव शब्दों को शॉर्ट करना ही नहीं है, हमारा मोटिव ये है कि जो भी शब्द हम लिखें, एनी वर्ड विच विल बी राइट, वो वर्ड एक्यूरेट होना चाहिए और पढ़ने में शार्पली आना चाहिए। अगर आपको वर्ड पढ़ने में शार्पली नहीं आ रहा है तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपको उस पे वर्क करना है। तो प्लीज इन पे फोकस कीजिए, इनको देखिए, इनको प्रैक्टिस में लीजिए। कोई भी डिक्टेशन होती है कोशिश कीजिए इस तरह के वर्ड आप ज्यादा से ज्यादा बनाएं ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी मेंटेन हो। तो अभी के लिए अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज में हेल्पफुल रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टेंस के साथ में, जहां पर शब्दों को और ज्यादा कैसे फ्लेक्सिबिट करना है, कैसे मोल्ड करना है, हम उस पर काम करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।